बच्चों मैं आज आपको छंद समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए जो जितना भी दिया है आपको, ये सब आपको एग्ज़ाम में पूरा नहीं लिखना है, ये केवल आपको समझाने के लिए दे रही हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। छंद अक्षरों की संख्या, उनके लघु गुरु के कर्म, उनकी मात्रा, गणना तथा यदि गति के विशिष्ट नियमों की व्याख्या एवं व्यवस्था ही छंद कहलाती है। ठीक है। लघु लघु कहते हैं छोटी मात्रा को, जिसमें वन बनता है, तो इसे बोलते हैं, ये क्या क्या कहलाती है बच्चों? एक मात्रा। गुरु यानी कि जहाँ ये एस बना होगा इसको हम डबल मानेंगे, यानी कि ये दो मात्रा है, और ये इसको बोलते हैं गुरु। ठीक है बच्चों। अब देखिए नंबर एक वर्ण जैसे ए आ ई आई उ के गे या री, या फिर चंद्र बिंदु वाले वर्ण जैसे के खा आदि। हलंत व्यंजन वाले जैसे के नीचे हलंत हो गया, अणे और खे आदि के लिए हमेशा लघु की एक मात्रा आएगी। ठीक है बच्चों, ये सब आपने बहुत ध्यान से देख लिया। अब आगे देखिए, दो वर्ण जैसे भ में ये हलंत हो गया, भर द्व ले तत् कर्क क गम फन आदि। बड़ी मात्रा वाले वर्ण जैसे की खी गु तो यौ के कई आदि वाले वर्ण जैसे कह फिर गे डे में गुरु की मात्रा आएगी। जहाँ पर भी बच्चों ये वर्ड होंगे या इनकी मात्राएं लगी हुई होंगी, वहाँ पर गुरु की मात्रा आएगी, यानी कि वो एस वाली मात्रा लगेगी, उसे गुरु की मात्रा कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए अब उदाहरण है, मेरी भव बांधारो राधा नागरी सोई। देखिए मेरी मैं पे एक ही मात्रा है, तो इस पे डबल मात्रा लगेगी, यानी कि गुरु की मात्रा। ये एस वाली गुरु की मात्रा हो गई। मेरी रैपिच बड़ी की मात्रा आ गई, इस पे भी एस वाली मात्रा लगेगी, यानी ये भी दो मात्रा और ये भी दो मात्रा। ठीक है। भय वैभव एक एक लगेगी। बांधा बै पे क्योंकि आँख का डंडा है बा, तो इस पे भी दो एस लगेगा, और दह पे आँख का डंडा है, इस पर भी। ठीक है पे एक मात्रा लगेगी, रो पे दो मात्रा लगेंगी, रा पे भी दो लगेंगी, और धा पे भी ये एस बनेगा, यानी कि दो मात्रा होगी। ना पे भी दो लगेंगी, और गे पे एक, और री पे क्योंकि छोटी की मात्रा है इस पर एक लगेगी, और अगर बड़ी की होती तो दो लगती। ठीक है। सो से पे ओ की मात्रा है सो, इस पे दो मात्रा लगेगी, इसलिए एस आया है, और ई पे एक। तो देखिए बच्चों ये गुरु। ठीक है, यानी कि ये अब कुल मात्रा कितनी होगी? देखिए दो, ये शुरू से गिनिए, मेरी पर दो हैं, दो और दो चार, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कुल मिला के हमारी पूरी एक लाइन में बच्चों 24 मात्रा हो गई। ठीक है। अब अगले में भी इसी प्रकार से लग रही है। जा पे दो मात्रा यानी कि एस बन गया। तैन तन, इस पे एक एक मात्रा लगी है। कै पे बड़ी की मात्रा है तो दो मात्रा लगेगी, यानी गुरु की मात्रा लगेगी। और झाई जहाँ पे आ का डंडा है इसलिए गुरु की मात्रा लगेगी एस, और ई पे एक मात्रा लगेगी लघु की। ठीक है। इसी तरह पे एक, रे पे एस लगेगी, दो डबल मात्रा है ये। फिर स्या मुँह, से पे एक मात्रा, या पे दो लगेगी एस वाली, और मैं पे छोटे ओ की मात्रा है तो वन एक मात्रा आएगी, और बड़े ओ की होती तो यहाँ एस आता। ठीक है बच्चों। हरित, इन पे एक एक लगेगी, एक एक मात्रा। धोती पर भी एक एक लगेगी, और होई है पे ओ है तो इस पे एस यानी कि गुरु की मात्रा लगेगी, और ई पे लघु की मात्रा लगेगी एक। ठीक है। इनको भी आप गिन कर देख लेना। ठीक है बच्चों, इसमें कितनी मात्रा हो गई नीचे वाली लाइन में? देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें भी 24 यहाँ इसमें भी 24 मात्राएं हो गई हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? इस प्रकार से मात्रा लगाई जाती हैं। ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ